Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra about sociology, chapter number 1, introduction to Indian society. So directly come on page number 22. Exercise has given there. Okay. So we are on page number 22 right now. Let's start. Question number 1a. Complete the following statement by choosing the correct alternative given in the bracket and rewrite it. So जो भी मैंने रेड कॉलम में डाला है वही हमारा आंसर है. ओके. सो फर्स्ट क्या दिया हमें, मॉन्क्स इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर कॉल्ड. इसका आंसर क्या है, भिक्खूज. जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमें वही है, भिक्खूज. ओके. नाउ सेकेंड, द स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर. इसका आंसर क्या है, यस कॉलम देखो 1954. स्पेशल मैरिज एक्ट कब होता है, जब दो डिफरेंट रिलीजन के लोग शादी करते हैं. ओके. नाउ बी, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट इट. सो जो हमें फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट है, लास्ट वन भी हमारा करेक्ट है. जो हमारा रॉन्ग पेयर है वो क्या है, थर्ड वन, सेंट थॉमस. इसका क्या आएगा, इसका हमें दिया हुआ है सिखिज्म, बट इसका करेक्ट पेयर क्या आएगा, क्रिश्चियनिटी. ओके. या सी, आइडेंटिफाई द appropriate term from the given option in the box and rewrite it against the given statement. So यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एन एसोसिएशन स्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय. तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया ना, ब्राह्मो समाज, ये हमारा फर्स्ट आंसर है. ओके, ग्रीन ब्राह्मो समाज. नाउ सेकेंड, द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो, डॉक्टर BR अम्बेडकर. ओके. D, correct the underlined words and complete the statement. First, elementary education was imparted in the dash during the medieval period. तो ये हमें दिया हुआ है खानकाज, बट इसका कट करके हमें अंडरलाइन जो मैंने कट किया है देखो, उससे कट करके क्या लिखना है, मकताब्स. ओके, मकताब्स. नाउ नेक्स्ट, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज द इनिशिएटिव ऑफ. इसका हमें क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी, बट इसका क्या आएगा, एनी बिसेंट. ओके, ANNIEBESENT, एनी बिसेंट. ओके. एक्चुअली मैंने पहले गलती से पेज नंबर 22 बोल दिया था, हम पेज नंबर 21 पे थे, अब हमें आना है पेज नंबर 22 पे. ओके. सो पेज नंबर 21 के तो हमने सारे देख लिए हैं. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट नोट्स. फर्स्ट, एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 9 पे. ओके. और ये देखो सेकेंड, स्टेटस ऑफ वीमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. इसका भी आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 9 पे. तो मैं दोनों एक साथ बता देती हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं क्लियरली उसको बताती हूँ. पहले सबसे पहले पेज नंबर 19 पे आना है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी पेज नंबर 9 पे आना है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. ओके. सो सबसे पहले पेज नंबर 9 पे आना है, और ये जो देखो ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ये हमारा फर्स्ट आंसर है. ओके. जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, उसका हमारा आंसर ये है. ये देखो ड्यूरिंग से लेके विच वॉज तक लिखना है, उसके बाद पेज नंबर 10 पे आना है. ओके. और पेज नंबर 10 पे ये देखो, देखते जाओ, जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे पॉइंट वाइज लिख देने हैं. जेनरोसिटीज तक लिखना है. ओके. ये देखो, फेथ एंड जेनरोसिटीज, सॉरी सिटी. ओके. देखो सबसे पहले ये राइट हैंड की तरफ लास्ट में आना है, और ये पूरा लिख देना जितना दिया है हमें, ड्यूरिंग से लेके विच वॉज तक, एंड देन उसके बाद सेम यहाँ से कंटिन्यू करना है, सेम आंसर. ओके. कहाँ तक, जेनरोसिटी तक. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, वो क्या था, स्टेटस ऑफ वीमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. तो इसका आंसर ये है, ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड किया है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिख कर भी रखा है, द स्टेटस ऑफ वुमेन. ओके. ये पूरा कहाँ तक लिखना है, ग्रोथ ऑफ वीमन तक. देखो द स्टेटस ग्रोथ ऑफ वीमन, पूरा ये दोनों पैरा हमें लिख देना है उस आंसर में. ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है, ये जो पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, और ये सेकेंड है. अब अगेन आ जाते हैं पेज नंबर 22 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस. फर्स्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 8 पे.
तो फटाफट से पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। सो देखो पेज नंबर 8 पे आ गए। ये फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट भी लिख कर रखा है मैंने। वीमन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ये पूरा कहाँ तक लिखना है, वीमन से लेके ये देखो फर्स्ट पैरा छोड़ के नेक्स्ट पैरा से आना, वीमन रिचुअल्स तक। ओके, रिचुअल्स, ये देखो रिचुअल्स तक। ओके, ये स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक पीरियड। अब क्या देखना है, लेटर वैदिक पीरियड। ये देखो इन दी लेटर वैदिक पीरियड, ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड का है। ये पहले यहाँ से वीमन से लेके पूरा यहाँ तक रिचुअल्स तक लिख देना है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड का लिखना है। तो ये इन दी लेटर वैदिक पीरियड, ये कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। ओके, परमिशेबल फॉर वीमन। ओके, सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड का ये लिख देना है इतना, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में ये लिखना है इन दी, यहाँ तक, परमिसेबल फॉर वीमन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या दिया है, एजुकेशन इन द एंशिएंट पीरियड एंड कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन सोसाइटी। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 9 पे एंड 16 पे। तो सबसे पहले पेज नंबर 9 पे आएंगे। ये देखो सेम आंसर यही लिखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड यही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी यही था और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी है। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन सेक्रेड लिटरेचर विच वाज रिटन इन संस्कृत, विच वाज, इतना लिखना है। एंड देन इसके बाद यहाँ आना है, बट इसे पूरा उतना नहीं लिखना है, इसे कहाँ तक लिखना है, वेदास तक। ओके, वेदास तक। देखो ये लिखे, उसके बाद ये लिख देना है वेदास तक। ओके, अब कहाँ जाना है, पेज नंबर 16 पे। सो पेज नंबर 16 पे आकर ये लिख देना है कॉलोनियल एजुकेशन। देखो हो रहा है हमारा, वो था ना क्वेश्चन, क्या था, एजुकेशन इन दी एंशिएंट पीरियड एंड कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन सोसाइटी। ओके, सो उसके बाद ये लिख देना है, पहले वही लिखना है एंड देन ये। ओके, एजुकेशन में जितना भी दिया हुआ है ग्राउंड तक ये पूरा लिख देना है। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों देख लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है, वर्ना। ओके, ये वर्ना का हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 13 पे। सो पेज नंबर 13 पे आना है। पेज नंबर 13 पे ये जो दिया हुआ है देखो टॉप में, ये हमें लिखना है द वर्ना सिस्टम पूरा कहाँ तक, उपन्यास तक। ठीक है, उपनयाना तक। ओके, और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी पूरा उसमें इंक्लूड करना है आंसर में, ये स्किप मत करो। ओके, पहले ये जैसे दिया है ना वैसे का वैसे ही लिख देना है, बस पॉइंट वाइज लिखना है, और ये भी इंक्लूड करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, सोशल लेगिस्लेशन। सो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे आना है, और ये देखो यहाँ पर ही दिख जाएगा 8 लिखकर सोशल लेगिस्लेशन दिया हुआ है, ये पूरा लिख देना कहाँ तक, अब्यूज़ तक, एक्सप्लॉइशन एंड अब्यूज़ इट रिफर्स टू लॉ, ये पूरा एक्सप्लॉइशन एंड अब्यूज़ तक लिखना है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आके ये बॉक्स जो है इसे इंक्लूड करना ही करना है, जैसे ड्रॉ किया है इसमें वैसे का वैसे ही ड्रॉ कर देना है उससे भी। सबसे पहले ये लिखना है एंड देन इसे उस आंसर में इंक्लूड कर देना है लास्ट में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। सो क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट मैप, पॉलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सो जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट में डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, लेगिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारे के सारे ऐसे ही लिख देना है,
बस स्पेलिंग एक बार देख लो और सारे के सारे टेक्स्ट बुक में वैसे ही डाल दो। ओके। बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। सो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कॉलोनियल रूल हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 15 एंड 16 पे। तो पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं पहले। हाँ, सो पेज नंबर सबसे पहले लिखना दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उसके बाद जितना भी मैंने ये येलो हाईलाइट किया है ये लिखते जाना है पॉइंट वाइज। ओके, 15 पे इतना लिखना पौंडीचेरी तक, एंड देन इसके बाद ये कंटिन्यू कर देना येलो जितना भी है। ये 16 का है, पहले दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू लिखना है, फिर 15 पेज नंबर पे जितना भी ये मैंने येलो हाईलाइट किया ये लिख देना है, एंड देन 16 पे इतना ब्रिटिश पॉलिसीज तक। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 4 पे। तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, बोथ आर ट्रू। सो सबसे पहले लिख देना दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बाद पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4, यस। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बाद ये लिख देना है बुद्धिज्म विथ इज लेस रिगिड रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कहाँ तक लिखना है, जैसे जैसे मैंने येलो किया है वो लिखते जाओ। ओके, वाइट तक लिखे एंड इतना इसे कंटिन्यू कर देना श्रीलंका तक। ओके, अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बाद बुद्धिज्म, ये पूरा लिखते जाना है जैसे मैंने येलो किया है वैसे पूरा श्रीलंका पे आके स्टॉप कर देना। इतना ही आंसर रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। सो क्वेश्चन नंबर 6, गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स। फर्स्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रोवाइड होप टू ऑल पीपल। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 4 पे एंड 9 पे। तो सबसे पहले पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे एंड देन उसके बाद 9 का देखेंगे। ओके, सो देखो पेज नंबर 4 पे ये यहाँ से लिखना है हमें। बेटा लेट मी शो। ये देखो जैनिज्म, ये मैनी तक लिखना है। ओके, ये येलो अभी मत देखो, ये मैंने पहले का बताया था कि यहाँ से ही लिखना है। दूसरे कलर से भी बता देती हूँ मैं। जैनिज्म से लेके ये मैनी तक कंटिन्यू करते करते पॉइंट लिखते ही जाना है। ओके, इसके बाद कहाँ आना है, पेज नंबर 9 पे। ओके, 4 पे इतना लिखने के बाद पेज नंबर 9 पे आना है और पेज नंबर 9 पे ये जितना भी ब्लू किया है मैंने ये लिख देना है एज इट इज़। ठीक है, पहले तो वो लिखना है पेज नंबर 4 का, उसके बाद ये लिख देना है गौतम बुद्धा परमिटेड वीमन। ओके, ये कहाँ तक लिखना है, अप्लाइज टू ऑल तक। ओके, अप्लाइज टू ऑल तक पहले वो लिखना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट वाइज लिखते ही जाने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखना है हम लोगों को। सो गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आर प्रेजेंट इवन इन 21st सेंचुरी इंडिया। ओके, सो देखो इसका हमें ना टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। देखो ट्रांसजेंडर को लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग, तो हमें सोशल मूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में 21st सेंचुरी में भी। इससे आप लोग कुछ भी अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिख देने का पर्सनल रिस्पॉन्स में, जो भी आपका ओपिनियन हो इस बारे में। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ थोड़ा आइडिया हो जाएगा इससे पढ़कर, या अगर यही चाहिए तो यही पढ़ लो। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड का आंसर है। ओके, पॉइंट वाइज लिखना है, 4 पॉइंट जितने मैंने दिए हैं ABCD। होमोसेक्सुअलिटी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, एलिजिबिलिटी कम्युनिटी, ये सब के बारे में भी लिख देना है, जो भी आप लोगों को लगता हो ये लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्या दिया है मैम, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, डिस्कस द रेलिवेंट एग्जाम्पल हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव चेंज इंडिया टुडेज सोसाइटी। सो ये देखो हमें ये इंग्लिश मीडियम स्कूल लोअर द एज वोटिंग एज को लोअर करने का ये सब तो दिया, लेकिन अभी का नहीं दिया। यहाँ पे देखो टुडेज सोसाइटी की बात चल रही है। ओके, सो ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये इसे भी मैंने लिख कर रखा है, ये आप लोग देख लो।
टेक्स्ट बुक में होता तो वही पढ़ते, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। सो ये है, ठीक है। सबसे पहले देखो जो है इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये रेड कलर से लिखा है मैंने। लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग, ये ब्लू कलर से। सोशल लेजिस्लेशन ग्रीन, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये पर्पल कलर से। अगेन ये देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन लास्ट इसका ले लो। ओके, सो ऐसे ही लिखते जाओ। हमारा चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है, हमने एक एक करके सारे देख लिए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।